हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इंजीनियर एसके राठौड़ एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हाइपर स्टडी में। दोस्तों, हम राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं। राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत राजस्थान की नदियां पढ़ रहे थे अपने, ठीक है ना। और राजस्थान की नदियों के अंदर अपने अरब सागर का अपवा तंत्र पढ़ लिया था। आज जो अपन पढ़ेंगे दोस्तों, वो अपने कौन सा तंत्र पढ़ेंगे अपने, तो वो पढ़ेंगे साथियों अपने बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र। कौन सा पढ़ेंगे दोस्तों? बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है, उस अपवाह तंत्र को आप कितने भागों में बांट सकते हो? 3 भागों में। अरब सागर का अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, और एक तीसरा कौन सा था? आंतरिक प्रवाह। दोस्तों ध्यान रखना, बंगाल की खाड़ी के अंदर साथियों अपवाह तंत्र कितना प्रतिशत है? तो लगभग आप कितना प्रतिशत बताओगे अपने? 22% है। साथियों ध्यान देना, राजस्थान की नदियों के जल को बंगाल की खाड़ी तक पहुंचाने के लिए जो प्रमुख सहायक नदी है, वो प्रमुख सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? यमुना नदी है। राजस्थान के जल को बंगाल की खाड़ी तक पहुंचाने के लिए जो प्रमुख सहायक नदी है, वो कौन सी नदी है? यमुना। और यमुना दोस्तों ध्यान रखना, कौन से राज्य में बहती है? अपने उत्तर प्रदेश में बहती है। यहां पर दोस्तों राजस्थान की नदियों का जल जाकर के यमुना में मिलेगा, और यमुना जाकर के दोस्तों फिर आगे जाएगी, और यमुना नदी आगे जाकर के दोस्तों कहां पर मिलेगी? गंगा में। और गंगा सीधी जाकर के दोस्तों आपके कौन सी खाड़ी में मिलेगी? बंगाल की खाड़ी में। अब दोस्तों ध्यान रखना, ये जो यमुना नदी है, इस यमुना नदी के अंदर राजस्थान की 2 नदियां मिलती है। एक तो दोस्तों ध्यान रखना, कौन सी नदी मिलती है? चंबल नदी मिलती है। और एक नदी दोस्तों ध्यान रखना, उस नदी का नाम क्या होगा? गंभीर नदी। ये चंबल तथा गंभीर नदी दोनों की दोनों किस में मिलती है? यमुना में। फिर यमुना किस में मिलती है? गंगा में। और गंगा नदी दोस्तों सीधी किस खाड़ी में मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। यानी कि दोस्तों फिर आप कहोगे गुरुजी फिर बनास कहां पर चली गई? अरे मेरे साथियों, बनास नदी जाकर के सीधी किस में मिलेगी? चंबल में। चंबल नदी किस में मिलेगी? यमुना में। इसका मतलब राजस्थान के पानी को मेन बंगाल की खाड़ी तक पहुंचाने के लिए जो प्रमुख नदी है, वो नदी दोस्तों आपकी कौन सी नदी होगी? यमुना नदी होगी। तो पहले दोस्तों अपन यमुना में मिलने वाली कौन सी नदी पढ़ेंगे? चंबल नदी पढ़ेंगे। फिर चंबल की सहायक नदी कौन सी पढ़ेंगे? बनास नदी। फिर वापस यमुना में दूसरी नदी कौन सी मिलती है? गंभीर। ये पढ़ेंगे, फिर अपना बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों चैनल को अभी तक अगर लाइक शेयर नहीं किया है, तो इसको शेयर लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल का गर्दा उड़ा देना, गर्दा, क्योंकि आपके लिए बहुत खतरनाक वाली नदियां बना रहा हूं। और अब तो नदियों में पानी भी आने वाला है, क्योंकि चौमासो आगे, अब तो चौमासो आगे तो पानी भी आए, बावण भी वे, कूड़ा में भी पानी आए, थेना भी पियो, हापड़िया को ना हो तो हापेड़ो भी हरे, ठीक है। अब देखना दोस्तों अपने चंबल नदी कहां से निकलती है। जो पहले दोस्तों हम राजस्थान का एक छोटा सा मैप बनाते हैं, और उस छोटे से मैप के ऊपर सबसे पहले अपन समझते हैं चंबल नदी कहां से निकलती है, कहां पर जाती है। साथियों ध्यान देना, यहां पर आपका एक राज्य लगता है, उस राज्य का नाम क्या होगा? मध्य प्रदेश। इस मध्य प्रदेश के अंदर साथियों यहां पर एक पहाड़ी लगती है, और उस पहाड़ी का नाम क्या होगा साथियों? उस पहाड़ी का नाम होगा अपने जानापाव की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां हैं? जानापाव की पहाड़ियां। और ये जानापाव की पहाड़ियां दोस्तों ध्यान रखना, एक महू नामक स्थान लगता है मध्य प्रदेश में, यहां लगती है। और इन्हीं जानापाव की पहाड़ियों से साथियों ध्यान रखना, एक नदी का उद्गम होता है। उस नदी का नाम क्या होता है? चंबल होता है। चंबल नदी का उद्गम जानापाव की पहाड़ियों से होता है, और ये जानापाव की पहाड़ियां महू नामक स्थान में लगती है, जो महू कहां पर है? मध्य प्रदेश। यहां से दोस्तों नदी कौन सी निकलेगी? चंबल। अब देखना साथियों, चंबल नदी गई 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 गई, आज चंबल नदी की, और चंबल नदी दोस्तों यहां से राजस्थान में प्रवेश करती है। कहां से करती है? यहां से। साथियों देखना इधर, जहां से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है, वहां पर साथियों ध्यान देना, एक स्थान लगता है अपने, और उस स्थान का नाम क्या है? चौरासीगढ़। और ये चौरासीगढ़ नामक स्थान दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान के कौन से जिले में लगता है? चित्तौड़ में लगता है। इस चौरासीगढ़ चित्तौड़ से चंबल नदी का राजस्थान में प्रवेश होता है, फिर नदी आगे की ओर जाती है, और आगे बहती है दोस्तों, और इस प्रकार से ऊपर की ओर जाती है बहते हुए,
और ऊपर जाती 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 है और आगे जाकर के दोस्तों यूपी में चली गई और यूपी में जाकर के साथियों आगे जाकर के एक नदी में मिल जाती है यहां पर, और इस नदी का नाम क्या है, और ये नदी दोस्तों ध्यान रखना वापस आगे जाकर के एक नदी में मिल जाती है। और इस प्रकार से दोस्तों आपका जो अपवाह तंत्र होता है चंबल का वो कंप्लीट होता है। ये चंबल में पानी जा रहे हो, ए गियो 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 गियो, या आगे ऊपर नदी बहती बहती और यू आगे दोस्तों इस साइड में बहतो बहतो ए एल। दोस्तों देखना, सबसे पहले मैं आपको क्या बता रहा हूं, चंबल नदी कहां से निकल रही है, झानापाव की पहाड़ियों से, महू मध्य प्रदेश। फिर दोस्तों राजस्थान में प्रवेश कहां करती है, चौरासीगढ़, और ये चौरासीगढ़ नामक स्थान दोस्तों कहां पर है, चित्तौड़ में है। चौरासीगढ़ चित्तौड़ के बाद दोस्तों ध्यान रखना ये नदी राजस्थान के कौन से जिले में जाती है, कोटा में। कोटा के बाद दोस्तों ध्यान रखना ये राजस्थान के कौन से जिले में जाती है, बूंदी में। और बूंदी के बाद दोस्तों यहां पर एक जिला आता है और उस जिले का नाम साथियों ध्यान रखना, उस जिले का नाम आपके कौन सा होगा, तो उस जिले का नाम होगा सवाई माधोपुर। कौन सा जिला होगा, सवाई माधोपुर। साथियों देखना, इस सवाई माधोपुर जिले से चंबल नदी जो है यहां धौलपुर तक, सवाई माधोपुर से लगा करके यहां पर आपका एक जिला आता साथियों, उस जिले का नाम क्या होगा अपने, धौलपुर जिला। और बीच में साथियों यहां पर राजस्थान का एक और जिला लगता है और उस जिले का नाम क्या होगा, करौली। इन तीनों ही जिलों में साथियों देखना ये चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर प्रवेश करती है। इधर जाओगे तो राज्य कौन सा आएगा, एमपी, और इधर जाओगे तो साथियों ध्यान रखना आपका जो राज्य आएगा वो आपका अपना राज्य कौन सा आएगा, राजस्थान आएगा। यहां पर लगभग साथियों ध्यान रखना 252 किलोमीटर लंबी ये नदी जो चलती है दोस्तों वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर चलती है। 252 किलोमीटर सीमा पर चलती है और दोस्तों फिर बाद में नदी यहां से आगे जाती है और आगे जाकर के दोस्तों आगे एक नदी कौन सी आती है, यमुना। और यमुना में दोस्तों जाकर के मिल जाती है जगह का नाम कौन सा है, मुरादगंज, इटावा जिला। और मुरादगंज इटावा नामक स्थान दोस्तों कहां लगता है, यूपी में। फिर ये दोस्तों यमुना नदी आगे जाती है और आगे जाकर के दोस्तों ये नदी सीधी किस में मिल जाती है, गंगा में। और जहां पर दोस्तों ध्यान रखना ये नदी अपने गंगा में मिलती है वहां दोस्तों आपके जगह कौन सी है, प्रयागराज। और ये प्रयागराज नामक स्थान भी दोस्तों कहां लगता है, यूपी में। फिर दोस्तों आगे जाकर के ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के खत्म हो जाती है, बंगाल की खाड़ी में। इस प्रकार से दोस्तों आपकी नदी कौन सी निकलती है, चंबल नदी। सबसे पहले ध्यान रखना दोस्तों इस चंबल नदी का प्रवाह है, आपको अब इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं। सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखना चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है, तो उद्गम आप लोग क्या बताओगे कि चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है, तो आप बताओगे इसका उद्गम झानापाव की पहाड़ी से होता है। और झानापाव की पहाड़ी महू नामक स्थान कहां पर लगता है, मध्य प्रदेश में लगता है। चंबल नदी का उद्गम झानापाव की पहाड़ियां एमपी से होता है, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न ये बनेगा इस चंबल नदी का साथियों अंत कहां पर होता है, आप बताओगे चंबल नदी का अंत जो होता है वो होता साहब कहां पर होता है, मुरादगंज नामक स्थान। और मुरादगंज नामक स्थान कौन से जिले में लगता है, इटावा। और इटावा नामक स्थान दोस्तों कहां से राज्य में लगता है, यूपी। ये जो क्षेत्र है ना मुरादगंज, इटावा, यूपी, जाकर के किस में मिल रही है, यमुना में मिल रही है। फिर साथियों आप लोग कहोगे इस चंबल नदी का प्रवाह कहां कहां पर है, तो आप कहोगे गुरुजी पहला तो इसका मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के बाद में ये नदी राजस्थान में आती है और राजस्थान के बाद में साथियों धौलपुर से निकलने के बाद ये नदी सीधी कहां जाती है, उत्तर प्रदेश में जाती है। यानी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश 3 राज्यों में विस्तार है। फिर आप कहोगे इस नदी का जो राजस्थान है उस राजस्थान के अंदर इस नदी का साथियों प्रवेश कहां से होता है, तो आप प्रवेश के अंदर दोस्तों सीधा सीधा आप लोग कौन सा बताओगे, जगह का नाम क्या होगा, चौरासीगढ़। चौरासीगढ़ नामक स्थान दोस्तों ध्यान रखना कौन से जिले में लगता है, चित्तौड़। ये जो चौरासीगढ़ चित्तौड़ है ना, यहां से ये नदी राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है इस क्षेत्र से, ठीक है। राजस्थान में प्रवेश होता है चौरासीगढ़ चित्तौड़ से।
फिर आप कहोगे दोस्तों कि इस नदी का राजस्थान के अंदर प्रवाह वाले टोटल जिले कितने हैं, तो आप बताओगे राजस्थान में प्रवाह वाले जिले कितने हैं, 6। कौन कौन से बताओगे, पहला जिला कौन सा बताओगे, आप लिखोगे पहला जिला कौन सा, चित्तौड़। चित्तौड़ के बाद कौन सा लिखोगे, आप लिखोगे दूसरा जिला कोटा। कोटा के बाद आप अगला जिला कौन सा लिखोगे, बूंदी लिखोगे, ये आपका बूंदी। बूंदी के बाद दोस्तों अगला जिला कौन सा लिखोगे, आप अगला जिला लिखोगे दोस्तों सवाई माधोपुर, ठीक है। सवाई माधोपुर के बाद साथियों अगला जिला आप कौन सा लिखोगे, करौली लिखोगे। और करौली के बाद दोस्तों अगला जिला आप कौन सा लिखोगे, धौलपुर लिखोगे। इस प्रकार से चंबल नदी दोस्तों राजस्थान का कितना जिला में है, 6 जिला कौन कौन सा, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और कौन सा है, धौलपुर है। फिर साथियों आपको कोई पूछेगा इस चंबल नदी की टोटल लंबाई कितने किलोमीटर है। साथियों ध्यान रखना, इस चंबल नदी की लंबाई जानापाव से लगाकर के मुरादगंज तक, यहां तक, कहां से कहां तक, जानापाव से लगाकर के मुरादगंज तक। साथियों ध्यान रखना, इस चंबल नदी की लंबाई 1051 किलोमीटर है अपने वाटर रिसोर्स के अनुसार। जो जलदायु विभाग है ना, वाटर रिसोर्स, उसने अभी नवीनतम रिकॉर्ड में बताया है कि चंबल नदी की लंबाई 1051 किलोमीटर है, जबकि अपने भूगोलवेता जो है दोस्तों अपने हरिमोहन सक्सेना, वो मानता है इसकी लंबाई कितने किलोमीटर है, 967 किलोमीटर है। दोस्तों नदी की लंबाई कितने किलोमीटर है, 1051 किलोमीटर। और पुरानी लंबाई या पुरानी लंबाई नहीं कह सकते, ये भी है, अगर ये आएगा तो ये नहीं आएगा, ये आएगा तो ये नहीं आएगा, ठीक है ना। दोस्तों नदी की कुल लंबाई कितनी है, 1051 किलोमीटर, जिनमें से दोस्तों अगर आपको मैं कहूं इस नदी की राजस्थान के अंदर लंबाई कितने किलोमीटर है। साथियों ध्यान रखना, इस 1051 के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तब तो आपके 322 किलोमीटर है, और 967 के संदर्भ में अगर मैं बात करूं फिर आपकी इस नदी की लंबाई 135 किलोमीटर है। ये आएगा तो ये नहीं आएगा, ये आएगा तो ये नहीं आएगा। अगर आप वाटर रिसोर्स के अनुसार 1051 किलोमीटर मानते हो, फिर आपको कहता है कि राजस्थान के अंदर 1051 के संदर्भ में लंबाई कितनी है, तो आप कितनी बताओगे साहब, 322 किलोमीटर। और अगर आप 967 किलोमीटर के संदर्भ में मानते हो साहब, तो फिर आपकी लंबाई कितनी किलोमीटर होगी साहब, 135 किलोमीटर। ठीक है, मैं आपको कह रहा हूं दोस्तों ध्यान रखना, ये जो चंबल नदी है, ये चंबल नदी राजस्थान, आपका राज्य दोस्तों राजस्थान प्लस आपका राज्य साथियों अपने कौन सा, मध्य प्रदेश। ये चंबल नदी राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के मध्य प्राकृतिक रूप से सीमा का निर्धारण करती है। और ये सीमा दोस्तों ध्यान रखना कितने किलोमीटर का निर्धारण करती है, 252 किलोमीटर का निर्धारण करती है। 252 किलोमीटर राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य प्राकृतिक रूप से दोस्तों चंबल नदी सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। अब दोस्तों ध्यान रखना, इस चंबल नदी के कुछ उपनाम बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इस चंबल नदी के उपनाम आपको ध्यान रखने हैं। उपनाम, चंबल नदी का उपनाम कौन कौन से है गुरुजी, बिल्कुल बता दो। अबार चंबल नदी का उपनाम राजस्थान मध्य प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है, कितने किलोमीटर बनाती है, 252 किलोमीटर बनाती है। अब दोस्तों ध्यान रखना, इस चंबल नदी का उपनाम क्या है। सबसे पहला उपनाम साथियों गौर कीजिएगा इधर, सबसे पहला इस नदी का आपको कोई पूछेगा इस चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है, आप बताओगे गुरुजी चंबल नदी का प्राचीन नाम चर्मणवती है। क्या बताओगे, चर्मणवती। चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है, चर्मणवती। चर्मणवती के बाद दोस्तों इस चंबल नदी को ध्यान रखना राजस्थान की कामधेनु के नाम से पुकारते हैं। इस चंबल नदी को कहते हैं राजस्थान की कामधेनु, और राजस्थान की कामधेनु दोस्तों राठी गाय की नस्ल को भी कहते हैं। इस चंबल नदी में ज्यादा पानी है,
पानी की मात्रा ज्यादा जी कारण चंबल नदी ने राजस्थान की कामधेनु कहवे, और राठी गाय ज्यादा दूध देवे जी कारण इन राठी गाय ने भी राजस्थान की कई बोला है कामधेनु। राजस्थान की दो नदियां दोस्तों जो 12 महीने बहती है, एक तो चंबल और एक कल पढ़ाई थी माही नदी। ई नदी को नाम है 12 मासी। हमेशा हमेशा को कहते हैं नित्य, बहने को कहते हैं वाही। ई नदी को नाम साथियों के होगा नित्य वाही। एक नदी को नाम तो कही है 12 मासी और एक नदी को नाम कही है नित्य वाही। यानी उपनाम कतरा हो गया टोटली का 4। प्राचीन नाम कही है चरमनवती। इन राजस्थान की कई बोला कामधेनु, और कामधेनु और गाय को नाम कही है राठी गाय, और इन और की बोला 12 मासी और कई बोला नित्यवाही बोला। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना इस चंबल नदी पर, इस चित्तौड़ में, यहां पर चित्तौड़ में दोस्तों जो भैंसरोडगढ़ वाला जो क्षेत्र है ना, इस भैंसरोडगढ़ के अंदर इस चंबल नदी पर दोस्तों ध्यान रखना एक झरने का निर्माण होता है, और उस झरने का नाम है साथियों चूलिया जलप्रपात। कौन सा दोस्तों? चूलिया जलप्रपात, जो राजस्थान के बताना साथियों कौन से जिले में है? चित्तौड़ में है। चंबल नदी का उपन एक झरना है, झरनो जलप्रपात, अंग्रेजी में बोलो तो वाटरफॉल, और वाटरफॉल कतरा है देखो चूलिया। चूलिया मतलब छू लिया, कोई ऊंचा होता तो उसे छू लिया, छू लिया माने चूलिया, और जो ऊंचा होता है उसे छूने की कोशिश करते हो। ये चूलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है सब। और इस जलप्रपात की ऊंचाई दोस्तों ध्यान रखना पूरे के पूरे कितने मीटर? 18 मीटर ऊंचा है। थानो कोई पूछे राजस्थान को सब ऊंचो झरनों को नाम कही है चूलिया, और चूलिया किस जिला में? चित्तौड़। चै से चूलिया, चै से चित्तौड़, चै से चंबल नदी सब, और चै लिस्ट में आ रहे हो राजस्थान को सबों का यह ऊंचा, और इनकी ऊंचाई 17 मीटर सब 18 मीटर सब। एक आपने ध्यान रखना साहब, इस नदी का जो टोटल साथियों अपवाह क्षेत्र है, वो अपवाह क्षेत्र कितना परसेंट है? इस चंबल नदी का साथियों टोटल अपवाह क्षेत्र 18% है। ठीक है, एक तो साथियों झरना को नाम कही है चूलिया, और चूलियो जलप्रपात घटा है चित्तौड़, और राजस्थान को सबों कही है ऊंचो, और इसकी ऊंचाई 17 मीटर है 18 मीटर, और इसको अपवाद क्षेत्र ध्यान रखना साथियों 17 मीटर सब 18 मीटर है। दोस्तों ध्यान रखना ये राजस्थान में, आपको अगर कोई कहता है राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो राजस्थान में बहने वाली साथियों आप लोग बताओगे, सबसे लंबी नदी आप लोग बताओगे साथियों कौन सी नदी होगी? चंबल नदी होगी। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी। क्योंकि की लंबाई कितना किलोमीटर है? 1051 या 967 किलोमीटर। लेकिन साथियों आपको अगर प्रश्न ये पूछे कि राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है, फिर आप दोस्तों आपका आंसर एग्जाम में क्या बनेगा? बनास नदी है। क्लियर? राजस्थान में बहने वाली यानी बह करके निकल जाती है, उसकी दृष्टि से लंबी नदी आपकी कौन सी होगी? यही होगी चंबल नदी। लेकिन दोस्तों पूर्ण बहाव यानी कि पूरा का पूरा बहाव केवल और केवल आपके राजस्थान में है। पूरा का पूरा बहाव केवल और केवल राजस्थान में, उद्गम भी राजस्थान में होता है, अंत भी राजस्थान में होता है। उस दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? बनाओ। आपको कोई पूछेगा साथियों राजस्थान के अंदर सर्वाधिक सतही जल वाली नदी कौन सी है, तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक सतही जल वाली नदी कौन सी है, तो आप तब भी आपका आंसर साथियों कौन सा होना चाहिए? चंबल नदी है। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी चंबल, अपवाह क्षेत्र 17% है 18%। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक सतही जल वाली नदी भी कौन सी है? चंबल नदी। और इस चंबल नदी पर दोस्तों ध्यान रखो कोटा का मीन है खटा दोस्तों, कोटा का मीन है। इस चंबल नदी का अपना हैंगिंग ब्रिज बनो तो को भाई, चंबल नदी के अंदर हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है। इस नदी के ऊपर ध्यान रखना साथियों, कोटा के अंदर हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है।
कौन सी नदी पर बना है? चंबल नदी पर। सर्वाधिक सतही जल वाली नदी कौन सी है? चंबल। हैंगिंग ब्रिज कोटा में कौन सी नदी पर बनाया गया है? चंबल नदी पर बनाया गया। ये भी क्लियर हो गया? बिल्कुल। आपको कोई पूछे दोस्तों कि राजस्थान में, सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा, राजस्थान में घड़ियाल सर्वाधिक किस नदी में पाए जाते हैं? तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक घड़ियाल प्लस राजस्थान के अंदर सर्वाधिक मगरमच्छ किस नदी में पाए जाते हैं? आपका आंसर होगा दोस्तों, कौन सी नदी में पाए जाते हैं? चंबल नदी में पाए जाते हैं। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक घड़ियाल और सर्वाधिक मगरमच्छ साथियों किस नदी में पाए जाते हैं? चंबल। वैसे चंबल नदी एक प्रकार से अभ्यारण्य भी घोषित कर दिया गया। भारत को सबो लंबो जलीय अभ्यारण्य चंबल नदी है। हाँ, भारत का सबसे लंबा जलीय अभ्यारण्य चंबल नदी है। चंबल नदी एमपी से लगा करके यूपी तक पूरी नदी को अभ्यारण्य बना दिया। इसमें कोई घड़ियाल ज्यादा पाया जाता है। इसमें एक जीव पाया जाता है साथियों, उस जीव का नाम है साथियों अपने गांगेयसुस नामक, गांगेयसुस नामक स्तनधारी जीव पाया जाता है। गांगेयसुस नामक स्तनधारी जीव भी पाया जाता है। यह भी दोस्तों आप लोग बताओगे तो कौन सी नदी में पाया जाता है? चंबल नदी में। राजस्थान में सर्वाधिक घड़ियाल मगरमच्छ किस नदी में पाए जाते हैं? चंबल नदी में। और दोस्तों गांगेयसुस नामक स्तनधारी जीव भी किस नदी में पाया जाता है? चंबल नदी में पाया जाता है। दोस्तों चंबल नदी की एक बार ऊपर की विशेषताएं यहां तक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं। हो गया? क्लियर हो गया? ठीक है गुरुजी, हो गया तो उतार लेना एक बार इसको आराम से अपनी कॉपी में उतार लेना, क्योंकि ये तो जलवा है, ये तो सिर्फ एक झलक है। जब ऑफलाइन कोचिंग चलेगी ना तब आप देखना किस तरीके से नदियां बनती है। यहां तो कैमरे के सामने एक अलग जलवा होता है, कैमरे के सामने कुछ पढ़ाने का मजा थोड़ा आता है क्या। जब क्लास चलती है, क्लास के अंदर 100-150 बच्चे बैठे होते हैं, तब जाकर के नदियां बनती है साथियों। और कहां पर बनेगी वो आप तब देखोगे। अब दोस्तों देखना, इधर यहां पर एक पहाड़ी लगती है। इधर साथियों बताना आप लोग कौन सी पहाड़ी बताओगे? आप कहोगे गुरुजी जाना पाव। बिल्कुल सही है, जाना पाव की पहाड़ी। सही हो गया। जाना पाव की पहाड़ी कहां लगती है गुरुजी? ये लगती है बेटा महू नामक स्थान में लगती है। और महू नामक स्थान साथियों आप बताना कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश में लगता है। यहां से दोस्तों चंबल नदी का उद्गम हुआ। चंबल नदी 84गढ़ से गई चित्तौड़, फिर राजस्थान में आई, कोटा सवाई माधोपुर बहते हुए, फिर आगे करौली धौलपुर होते हुए आगे की ओर गई साथियों, और आगे चली गई यूपी के अंदर। ये नदी का दूसरा किनारा जा रहा है इधर, ये नदी का दूसरा किनारा जा रहा है। ये गयो, यो गयो, यो गयो, यो गयो, और नदी में कहीं जा रहे हो बीरा? पानी जा रहे हो? जा रहे हो कि ना आ रहे हो? कालो कालो पानी है, फेंट रहा हूं पानी निकल आ रहे हो। ठीक है, फेंक रहा हूं पानी निकल आ रहे हो। चंबल नदी आगे जा रही किसी नदी मिल गई साथियों? यमुना में मिल गई। अरे बोल जाए करो मन में, बोल जाए करो मन में, भोला जीव। आ नदी चलेगी आगे, आगे कटपरीगी मुरादगंज, स्थान को नाम की है इटावा, यूपी। कौन सी नदी में पड़ेगी? यमुना नदी में। ठीक है। अब दोस्तों चंबल नदी है ना, इस चंबल नदी का अपने एक परियोजना चालू की थी भाई आपने, वहां भी साथ में देखना। देखो वह परियोजना को नाम की अपने चंबल परियोजना। चंबल नदी का अपने एक परियोजना चालू की थी जिसको नाम है चंबल परियोजना। वैसे साथियों पूछा भी जा चुका है कि चंबल परियोजना कितने राज्यों की है? आप बताओगे साथियों चंबल परियोजना 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। चंबल परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? कितने बताओगे? 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। एक राज्य को नाम तो बताओगे, कौन सा राज्य होगा? मध्य प्रदेश। और दोस्तों एक राज्य का नाम क्या हो, कौन सा राज्य होगा? राजस्थान। चंबल नदी 2 राज्यों की है, एक राज्य को नाम तो कही होगा मध्य प्रदेश,
और दूसरा नंबर का राज्य को नाम कही होगी राजस्थान। ये परियोजना में दोस्तों जो राजस्थान और एमपी की जो हिस्सेदारी है ना, वो बराबर दोस्तों ध्यान रखना कितना कितना परसेंट है, तो वो दोनों की हिस्सेदारी साथियों ध्यान रखना कितना कितना परसेंट है, 50-50% है। चंबल परियोजना 2 राज्य की है, कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश और कौन सा है, राजस्थान। हिस्सेदारी कितना कितना परसेंट है, 50-50। अब इस हिस्सेदारी को लेकर के साथियों ध्यान रखना, ये जो चंबल नदी है, इस चंबल नदी पर दोस्तों ध्यान रखना टोटल बांध कितने बनाए गए, तो 4 बांधों का निर्माण किया गया और ये 4 बांधों का निर्माण किया गया। और ध्यान रखना साथियों, संपूर्ण विश्व में एकमात्र ऐसी नदी है, संपूर्ण विश्व में एकमात्र ऐसी नदी है जहां पर 100 किलोमीटर के दायरे में बांधों की संख्या कितनी बनी है, 4 बांध बने। पूरा विश्व का मीना अकेली नदी है चंबल जी का, बीच में देख लो 100 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 100 किलोमीटर का दायरा में मेरे लाल, मुन्ना, जीवड़ा का चांद बांधा की संख्या कितनी है, 4 है। और आप परियोजना कितना राज्य की है, 2। पहला राज्य को नाम कही है मध्य प्रदेश, दूसरा को नाम कही है राजस्थान। हिस्सेदारी कितना कितना परसेंट है, 50-50% है। गुरुजी ये नदी का उपनद दोस्तों बांधा की संख्या कितनी है, 4 बांध है। और विश्व का मीना अकेली नदी है जी का उपनद 100 किलोमीटर के दायरा में बांध कितना मिनट तक है, 4 बांध मिनट तक है। एक मध्य प्रदेश में है, एक एमपी में हो रही, एक बांध मध्य प्रदेश में है, बाकी 3 बांध आपने टैप है। एक बांध इस मध्य प्रदेश में है, बाकी 3 बांध पूरा का पूरा आपने टैप। अब देखो डिटेल देखा, 3-4 ही बांधा की आराम से लोड कौन लेना, किसी चीज का भी नियम रत्ती पर भी लोड कौन लेना, आराम पड़ जाए। देखो सुनो, प्रकाश जी टाइम उतरो, बंद मत करना, चलने देना, ठीक है। अब देखो 4 बांध है, करथन वीडियो तो लंबो हो जाओ, देख हम समस्या जाओ ना, ई टेम पूछ तो रहना पड़े, कई दिक्कत मैंने आराम वीडियो पूरा देख लीजिए। अब देखो साथियों 4 बांध है, ई नदी का अपने साथियों पहला नंबर को बांध मध्य प्रदेश में है, पहला नंबर को बांध मध्य प्रदेश। बांध को नाम कहिए गुरुजी, अरे मुन्ना गांधी जी, कई नाम है गांधी सागर बांध, कई नाम है मुन्ना गांधी सागर बांध, अरे कई नाम है गांधी सागर। और गांधी सागर बांध दोस्तों कहां पर बना है, यह बना मेरे विद्वान साथियों मंदसौर जिला मध्य प्रदेश में बना हुआ है। कहां बना है, मंदसौर जिला मध्य प्रदेश। गांधी सागर बांध मंदसौर जिला मध्य प्रदेश में बना है। और इस बांध का जो निर्माण हुआ था ना सब, इस बांध का निर्माण चंबल परियोजना का पहला चरण का मीन हो भाई, पहला चरण। चंबल परियोजना को निर्माण 3 चरणों में टोटल जी का मैंने 4 बांध मिले, 3 चरणों में 4 बांध मिले मेरे लाल, 3 चरणों में 4 बांध। गांधी सागर बांध मंदसौर मध्य प्रदेश का मीन है। इस बांध का निर्माण पहला चरण में हुआ। अब थेना के गुरुजी गांधी जी तो सब मोटा है, अट्टे की क्रिया, अरे यार तो राजस्थान का तोड़ा की हाथ तो बाहर ले जाना, गांधी जी आप अटक तो है ही ना। तो इले मध्य प्रदेश में गांधी जी सब मोटा है, इले नोटा पर वहां को फोटो है तो चलार चश्मा ने तोड़ देख ली, देखो नोट चल कि नहीं चल था पता चल जाओगे, नहीं चलन। तो दोस्तों देखो निर्माण पहला चरण में हो। साथियों ध्यान रखना गांधी सागर बांध जो चंबल परियोजना है, उन चंबल परियोजना के जो 4 बांध है, उस चंबल परियोजना का सबसे बड़ा बांध है भाई। हा राजस्थान को कौन है, ध्यान रखना राजस्थान को कौन है, चंबल परियोजना का ऊपर ने जो था 4 ही बांध मिया तकन लाला। इन 4 ही बांधों में से चंबल परियोजना का सबसे बड़ा बांध कौन सा होगा, गांधी सागर बांध। ध्यान रखना साथियों, यहां से इस चंबल परियोजना का सबसे बड़ा बांध है। और इस बांध से साथियों ध्यान रखना 115 मेगावाट, कितना मेगावाट, 115 मेगावाट किसका उत्पादन होता है, तो 115 मेगावाट यहां से विद्युत का उत्पादन होता है, जिसमें 50% हिस्सेदारी तो एमपी की है और 50% की है राजस्थान की है। 4 बांध में पहला बांध को नाम कही है गांधी सागर, मंदसौर नामक स्थान कटा है एमपी। निर्माण किस चरण में हुआ,
पहला चरण में, और यह चंबल परियोजना का सबसे बड़ा बांध है और यहां से 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। बाद में पांति कर लिया हुआ 50-50%। दूसरा बांध देखा आराम। अब देखो सुनो भाई, दूसरा नंबर को बांध अट्टे पड़ेगा क्यों। अब राजस्थान में आ गयो ई जगह पोई नीचे नीचे तो एमपी चाल रही हो। अब अट्टे एक स्थान आयो दोस्तों, जी को नाम कशो आ गयो 84गढ़, और 84गढ़ नामक स्थान दोस्तों पतो था ना कटे पड़ेगो चित्तौड़। ई जगह में राजस्थान में प्रवेश करेगी। अब दूसरो बांध आयो, ई बांध को नाम साथियों ध्यान रखना, इस बांध का नाम क्या है। अरे भाई इसका नाम तो मेरे महाराणा प्रताप के नाम पर रखा गया है, इसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध। कई नाम है राणा प्रताप सागर बांध। और राणा प्रताप सागर बांध साथियों कहीं बार पूछा जा चुका है। ये कहां लगता है, ये तो रावत भाटा में लगता है। रावत भाटा नामक स्थान दोस्तों कहां लगता है, चित्तौड़ में लगता है। पहलो क्वेश्चन है गांधी सागर, दूसरा बांध को नाम है राणा प्रताप सागर बांध, रावत भाटा चित्तौड़। और इस बांध का साथियों ध्यान रखना, अगर कोई पूछे कि निर्माण कौन से चरण में हुआ है, इस बांध का निर्माण साथियों दूसरा नंबर को बांध इलई बांध को निर्माण किस चरण में हुआ है, दूसरा चरण। राणा प्रताप सागर रावत भाटा चित्तौड़ का मीना है, ई बांध को निर्माण दूसरा चरण में हुआ है। ध्यान रखना साथियों, राणा प्रताप सागर बांध संपूर्ण विश्व का सबसे सस्ता बांध है, विश्व का सबसे सस्ता बांध है। लागत कितनी लगी थी साथियों, इसमें लागत मात्र 31 करोड़ रुपए की लागत लगी, कोरे 31 करोड़ रुपया लग गया। विश्व को सबों सस्तो बांध अगर कोई पूछे ताने तो किसो बताओ, राणा प्रताप सागर। रुपया कतरा लग गया, 31 करोड़, नियम 31 करोड़ लग गया मात्र। लागत विश्व का सबसे सस्ता बांध है राणा प्रताप सागर, लागत 31 करोड़ है साथियों। अगला प्रश्न क्या बनेगा, अगला प्रश्न ये बनेगा साथियों ध्यान रखना, राजस्थान में भराव क्षमता की दृष्टि से, राजस्थान में भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध बताओ कौन सा होगा, राणा प्रताप सागर होगा। समझ में आयो, राजस्थान में भराव क्षमता की दृष्टियों सबो बड़ो बांध किसो हुई, राणा प्रताप सागर। जबकि चंबल परियोजना का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, गांधी सागर। भराव क्षमता की दृष्टि से बड़ा बांध राणा प्रताप सागर। साथियों ध्यान रखना, यहां से लगभग 172 मेगावाट, कतरा मेगावाट, 172 मेगावाट साथियों ध्यान रखना किसका उत्पादन होता है, विद्युत का उत्पादन होता है। राणा प्रताप में 172, अटू कतरी 115, बाद में जोड़ लेंगे निकाल देंगे। साथियों इंपॉर्टेंट विशेषता है, ध्यान रखना, यहां पर इस बांध के किनारे पर संपूर्ण राजस्थान का प्रथम, राजस्थान को प्रथम, प्लस साथियों ध्यान रखना संपूर्ण भारत का दूसरा, राजस्थान को तो पहलो है, भारत का दूसरा क्या लगा साथियों, तो ध्यान रखना यहां पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगा हुआ है। और इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना पूछ लेता है कहीं बार, तो ध्यान रखना साथियों स्थापना जो हुई थी वो हुई थी साथियों अपने कनाडा के सहयोग से, और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1973 में हुई थी। यहां पर राजस्थान का प्रथम, भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगा है, कनाडा के सहयोग से लगा था। स्थापना कब हुई थी, 1973। अब थाना पूछेगा राजस्थान को पहलो अट्टा है रावत भाटा में, तो भारत को दूसरा है, तो गुरुजी भारत का प्रथम कहां पर है। कोई पूछेगा आपको कि यहां पर आपके एक प्रश्न बढ़ सकता है, आपको कोई पूछेगा कि सर कि भारत का, संपूर्ण भारत का प्रथम नंबर का परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर है, तो आप उसे बताओगे साहब भारत का प्रथम कहां पर है, तारापुर में है। और तारापुर नामक स्थान साथियों बताओ कहां लगता है, महाराष्ट्र में लगता है। और ये तारापुर महाराष्ट्र वाला परमाणु संयंत्र दोस्तों किसके सहयोग से लगा था, अमेरिका के सहयोग से। और कब लगा था, ये 1967 में लगा था। भारत को प्रथम परमाणु संयंत्र घटा है तारापुर महाराष्ट्र, ठीक है, सहयोग में लगे अमेरिका। और कब लगा, 1967। और राजस्थान को पहलो और अमेरिका के बाद, सॉरी तारापुर के बाद दूसरा नंबर को परमाणु संयंत्र घट लाग्यो रावत भाटा राणा प्रताप सागर। कोई का सहयोग में लाग्यो कनाडा, और कदे लाग्यो 1973।
तो पहलो बांध कशो है गांधी सागर, दूसरो कशो है राणा प्रताप सागर। गुरुजी तीसरो बांध कशो है, बिल्कुल साफ तीसरे नंबर का बांध यहां लगेगा साथियों। और उस तीसरे नंबर के बांध का नाम क्या है? उस बांध का नाम है साथियों जवाहर सागर बांध। इस जवाहर सागर का एक किनारा कोटा में है और इसका एक किनारा बूंदी में है, दोनों जिलों में फैला है। ऐसा बांध राजस्थान का जो जिसका विस्तार 2 जिलों में है, ऐसा बांध राजस्थान का जिसका विस्तार 2 जिलों में है, वह बांध को नाम किया है जवाहर सागर। इनका क्रम ध्यान रखना, पहलो गांधी सागर, दूसरो राणा प्रताप सागर, तीसरो जवाहर सागर। 2 जिला का मीन है कोटा और बूंदी का मीन है। साथियों ध्यान रखना, इस बांध का अगर आपको कोई पूछता है इस बांध का निर्माण कौन से चरण में हुआ है, तीसरा नंबर को बांध है, इलई बांध को निर्माण कौन से चरण में हुआ? तीसरा चरण। पहलो चरण गांधी सागर, दूसरो चरण राणा प्रताप सागर, तीसरो चरण गांधी सागर। ई बांध को निर्माण तीसरा चरण में हो। ध्यान रखना साथियों, ई बांध को, इस बांध को क्या कहते हैं? इस बांध को कोटा डैम कहते हैं। और कोटा डैम के साथ साथ ध्यान रखना साथियों, इसे अपने जोहरा का तालाब भी कहा जाता है। कोटा डैम भी कहते हैं, जोहरा का तालाब भी कहते हैं। अब कोटा डैम तो कोटा का मीन है इले कहवे, तो गुरुजी जोहरा को तालाब का कहवे, जोहरा को तालाब इले कहवे। कोटा का शासक को नाम हो सालिम सिंह जी। सुनना मेरी बात, कोटा के शासक का नाम क्या था? सालिम सिंह जी। सालिम सिंह के पुत्र का नाम क्या था? गोवर्धन। गोवर्धन की बई का नाम क्या था? जोहरा। जोहरा मर गई तो गोवर्धन ने उसकी मम्मी की याद में तालाब बना दिया, बांध बना दिया, जिसका नाम क्या था? जवाहर सागर। इले को नाम कहीं पड़ गयो जोहरा को तालाब। क्लियर हो गयो? एकदम एकदम क्लियर, कोई दिक्कत को नहीं। गोवर्धन मना रही कि भाई की याद में, जोहरा की याद में, जोहरा देवी की छतरी बनी थी कि बांध का पहाड़ पे, थोड़ा ध्यान रखना साथियों। अगला प्रश्न क्या बनेगा? चंबल परियोजना का आपको कोई पूछेगा, चंबल परियोजना का, हा चंबल परियोजना का एकमात्र, चंबल परियोजना का एकमात्र पिक अप बांध कौन सा है? चंबल परियोजना का एकमात्र पिकअप बांध आप कौन सा बताओगे? जवाहर सागर। जवाहर सागर कोटा बूंदी में है। इसका निर्माण तीसरे चरण में हुआ था। इस बांध को कोटा डैम और जोहरा का तालाब कहते हैं साहब। और यह चंबल परियोजना का एकमात्र पिकअप बांध है। और इस बांध से भी साथियों गौर करना, क्या निकाली जाती है? विद्युत। और यहां से साथियों विद्युत कितना मेगावाट निकलती है? 99 मेगावाट यहां से विद्युत का उत्पादन होता है। कितना मेगावाट हुआ? 99 मेगावाट। 99 मेगावाट करंट निकला है। चंबल परियोजना को एकमात्र पिकअप बांध है। यानी कि साथियों ध्यान रखना इधर। अगला चौथे नंबर का बांध कौन सा है? साथियों ध्यान देना, चौथा नंबर को बांध है अटे। इस बांध का नाम क्या है? इस बांध का नाम तो साथियों अपने कोटा बिराज है। कौन सा बांध है? कोटा बिराज। और कोटा बिराज साथियों कहीं बार एग्जाम में पूछ लेता, बताओ कौन से जिले में है? कोटा। अब एक बार मेरे साथ में इन बांधों का क्रम बोलना। पहला कौन सा है? गांधी सागर। दूसरा कौन है? राणा प्रताप सागर। तीसरा कौन है? जवाहर सागर। चौथा कौन है? कोटा बिराज। उद्गम से अंत तक कोटा बिराज, अंत से उद्गम तक कोटा बिराज, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर। पहलो चरण, दूसरो चरण, तीसरो चरण। अब मैं बता रहा था ना कि चंबल परियोजना को, पूरी चंबल परियोजना को निर्माण कितना चरण में हो? 3 चरण में हो। अब 3 चरण तो हो गया। अब थोड़ा इस साइड में चालो तो पहलो बांध क्षय आई गांधी सागर। और अगर थोड़ा इस साइड में आओ पहलो बांध क्षय आई गांधी सागर। इसलिए दोस्तों ध्यान रखना, गांधी सागर बांध का जो कोटा बैराज का जो निर्माण हुआ है, इस बांध का निर्माण वापस कौन से चरण में हुआ है? प्रथम चरण में हुआ है। कोटा बैराज का निर्माण वापस प्रथम चरण में हुआ। यह राजस्थान का एक चंबल परियोजना का एकमात्र बांध है जिसका उपयोग किसमें होता है? सिंचाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। भाई राजस्थान के अंदर सिंचाई के लिए प्रयोग होता है, राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में। इस बांध का उपयोग सिंचाई के लिए होता है। कोटा बैराज निर्माण पहले चरण में हुआ था। साथियों ध्यान रखना, ये जो कोटा बैराज है ये राजस्थान में साथियों ध्यान रखना, राजस्थान में
फैलाव की दृष्टि से, राजस्थान में फैलाव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। अब थाने कोई पूछेगो राजस्थान में भराव क्षमता की दृष्टि से, भराव क्षमता की दृष्टि से बड़ा बांध कौन सा है? राणा प्रताप। और राजस्थान में फैलाव की दृष्टि से बड़ा बांध आप कौन सा बताओगे? कोटा बैराज। ठीक है, क्लियर हो गया। फैलाव में सब बड़ा, कैचमेंट एरिया ज्यादा है, ये इस बांध का प्रयोग है साहब। यहां से दो नहरें निकाली गई है, एक नहर यहां से निकाली गई है, एक नहर यहां से निकाली गई है। इस नहर का नाम तो है दाई नहर, जिसकी लंबाई है टोटल 372 किलोमीटर। 372 किलोमीटर। राजस्थान का मीना है कि लंबाई लगभग दोस्तों दाई नहर 372 किलोमीटर और एक नहर निकाली गई जिको नाम है बाई नहर, और बाई नहर बूंदी का मीना जाओ जी की लंबाई 178 किलोमीटर। दाई नहर 372, बाई नहर बूंदी 178 किलोमीटर। अब दोस्तों देखना, यहां से विद्युत नहीं निकलती है, कोटा बैराज से केवल प्रयोग सिंचाई में होता है। अब दोस्तों यहां से कितने मेगावाट है? 115। यहां से कितनी है? 172। और यहां से कितनी है? 99। तो साथियों गौर कीजिएगा, पहले वाले से कितने मेगावाट है? 115 मेगावाट। दूसरे वाले से कितनी है? 172 मेगावाट। और तीसरे वाले से कितने मेगावाट है? 199 मेगावाट। तीनों को जोड़ोगे साथियों तो 9 तो 1 कितने होगा? 11। 11 और 5 कितना होगा? 16 का 6। हासिल लगो 1। 9 7 कितना होगा? 9 7 16 होगा। 16 ने 1 17 होगा, एक हासिल को 18 हो जाएगा। हासिल लगो 1 इधर लगा 386 मेगावाट। थाना कोई पूछे कि चंबल परियोजना से कुल कितने मेगावाट निकलती है विद्युत? आप बताओगे 386 मेगावाट निकलती है। अब दोनों की हिस्सेदारी कितना कितना परसेंट है? 50-50। तो इसमें 2 का भाग लगा दो, यानी कि इस चंबल परियोजना से मध्य प्रदेश में भी विद्युत कितने मेगावाट आती है? 193 मेगावाट। और राजस्थान में भी कितने मेगावाट आती है? 193 मेगावाट। ऐसे दोनों को मिलाकर के कुल कितनी है? 386। 2 50-50 हिस्सा करेंगे तो 193 तो आएगी एमपी, 193 की का आएगी राजस्थान। और दोस्तों ये जो आपकी परियोजना होगी, कौन सी परियोजना होगी? चंबल परियोजना होगी। दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया दोस्तों। अब दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना। अगर इसका रेस्पॉन्स अच्छा आएगा, आप कमेंट करोगे वीडियो को पूरा देखने के बाद, तभी मैं चंबल की सहायक नदियों का वीडियो बनाऊंगा। इतनी खतरनाक नदी है चंबल की सहायक नदियां। इसके लिए दोस्तों आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी चंबल नदी को याद करने के लिए। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं आपका हॉट एंड दोस्त इंजीनियर एसके राठौड़ हमेशा आपके साथ हूं और इसी कदर बंदा रहूंगा। दोस्तों 2 दिन के लिए वीडियो लेट हुआ, इसके लिए माफ कीजिएगा। अब वीडियो कंटिन्यू होगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।